बात करेंगे आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। स्टॉक में भारी गिरावट थी 7% के आसपास की, तो थोड़ी सी स्टडी करेंगे आज। काफ़ी सारे लोग ऊपर के प्राइसेस पे फंस रखे हैं और कई बार डिस्कस किया है मैंने अगेन एंड अगेन। तो बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको दूर करने की, उनके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो मिल जाती हैं, एजुकेशनल पोस्ट मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती हैं सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आती हैं। चलो अब बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी पहले थोड़ा मोटा मोटा व्यू बता देते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ग्रोथ वाला स्टॉक एक कुछ बता दीजिए सर, ग्रोथ वाला स्टॉक। तो भाई ये आईआरसीटीसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला स्टॉक है, ऊपर से मोनोपोली है और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है इस समय के अगर देखोगे अभी। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और पर्सनली चार्ट पे मैंने कई बार डिस्कस किया, चार्ट पे बात कर लेंगे। पहले ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल अगर आप देखोगे, even as IRCTC share slip nearly 7% intraday, what is the road ahead for this stock? सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखेंगे। और ये भाई इन्होंने जी बिजनेस वालों ने रिसर्च जो इन्होंने किया, ये इनका है भाई आर्टिकल, मेरा खुद का कुछ नहीं है इसमें। और मैं अपने व्यू तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको पता है मैं अपने व्यू हमेशा से थोड़े से मुझे डिफरेंट होते हैं मेरे अलग चैनल्स वालों से, मे बी टीवी चैनल वालों से। तो वो भी है चीज, वो भी चीज़ें देख लेंगे। तो इन्होंने देख रखा है जी बिजनेस रिसर्च द स्टॉक जो भी है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, वो देख लेते हैं क्या बताएं। शेयर ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग आईआरसीटीसी slipped almost 7% to touch days low levels of 745 पर शेयर ऑन द BSE इंट्राडे ड्यूरिंग फ्राइडे सीजन। और जो भी इन्होंने रिसर्च की है इसके इन्होंने कहा है द रेलवे एमिड कोरोना क्राइसिस हैड मेड कंपलसरी टू बुक टिकट फॉर जनरल कोच टू एंड इट वाज देन कन्वर्टेड इनटू सेकंड सिटिंग। हाउएवर द फेल इन कोविड केसेस द रेलवे हैज रोल बैक द डिसीजन एंड अलाउ टू सेल अनरिजर्व टिकट अमिड अपकमिंग फेस्टिवल होली। तो यहाँ पर भी एक हाँ खबर आई थी 3 तारीख को कि जो सेकंड सिटिंग में भी वही जो एक्सप्रेस होती थी स्पेशल वाली, उनमें रिजर्वेशन होता था, तो उसको अब जो डिसीजन था अब सेकंड सीटिंग वाले में जनरल में ही ऐसी टिकट मिल जाया करेगा। तो एक ये खबर थी, ठीक है। और चलो देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। और the news has created a dilemma within investor and has resulted into negative impact mainly because of second category booking account for 38% of total booking. With removal of second sitting booking, the company may see a 30% drop in total volume, the research report state। तो इसकी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिल रखी है जो आज आई है यहाँ पर, जो आज आपको देखने को मिली। बाकी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट तो थी, वो तो आपको पता ही पता है, तो वो उसकी वजह से तो आई है, लेकिन ये खबर थी इसकी वजह से भी इस स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ा है। चलो जो भी है ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, moreover the ticketing revenue may drop 15 to 20% and 15% drop in non-ticketing revenue also likely, the report further add. However, the total income expected to decline 6 to 8% and will also have an impact 12 to 15% on EPS. However, everything is not bad for the ICT. The company realization will improve by removing second sitting category booking with AC non-AC ticket mix will get better, or possible improvement of 13% in total realization. The rising crude oil price may increase worry for many sectors, including aviation category, as the air travel may become expensive. And the regard IRCT is a direct company that may benefit from air travel being expensive, as train will be a better option for many traveler during summer season। तो इसका बेनिफिट मिल सकता है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसको। और एट अराउंड जो भी है, तो ये इन्होंने देखो मोटा मोटा बताया थे। जो सेकंड सीटिंग में अभी तक रिजर्वेशन होता था स्पेशल वालों जो ट्रेन थी उसमें, अभी वो हटा दिया है, तो उसमें आप जनरल टिकट से जा सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़े से कम हो सकते हैं, जो टिकटिंग है वो कम हो सकती है, तो थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़े हैं तो ईयर जो भी है बाई ईयर जो जाना है वो महंगा पड़ जाएगा, और उससे भाई आईआरसीटीसी में ज़्यादा मतलब जाएंगे लोग। तो एसी वगैरह नॉन एसी भी है, एसी भी स्लीपर भी है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल गुड और बैड दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट पर आप देखोगे तो चलो, ये तो यहाँ पे 3 तारीख को ये खबर आई, इसकी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिल गई। यहाँ पे कौन सी खबर थी जो भाई गिरावट आई थी? यहाँ तो कोई खबर नहीं थी, ठीक है, तब भी गिरावट आई थी। और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, मैंने कहा था 750 के नीचे मुझे
काफ़ी बढ़िया दिखता है, एक डिप लगा सकते हो। ऑल तो ये नेगेटिव खबर आई है, आती रहती हैं जाती रहती हैं, ये खबरें चलती रहती हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ इन पर ध्यान नहीं देता हूँ अभी भी। अगर हो सकता है मंडे को ये और गिर जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि मंडे को गिर नहीं सकता, अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो और नीचे भी गिर सकता है। तो भाई अपने नीचे के लेवल्स पे इसको ऐड कर सकते हैं, 700 के आसपास में अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया पिक होगा। और तो मैंने तो भाई आपको पता है यहाँ पे बाइंग कर रखी थी इस वाले दिन पे यहाँ पे, और मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था। आपको पता है मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जिस तरीके की मार्केट चल रही है चौपी, जहाँ पे दिख रही हैं ग्लोबल सिनेरियो, तो वहाँ 2-4 दिनों में जब भी प्रॉफिट्स हो जाएं तो अपने प्रॉफिट बुक कर लेने हैं। प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे मैंने, अच्छा खासा 7-8% के आसपास में प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अभी दोबारा यहाँ फिर आ गया है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा नीचे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो अभी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट हुए हैं जो सेकंड सिटिंग वाली, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ मैं। 700 के आसपास का मतलब हो गया, 710, 15, 20, ऊपर नीचे 10-5 रुपये आप कर सकते हैं, चाहे 690, मतलब मे बी अगर वहाँ तक चला जाएगा बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव प्राइस होगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक, मोनोपोली वाला बिजनेस, और इतने अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस के आसपास मिलेगा, तो भाई मैं तो ग्रैब करने जा रहा हूँ दोबारा से फिर से। और यहाँ पे भी मैंने पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया था, यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुक किया था, तो कुछ स्टॉक है मुझे इस प्राइस के आसपास भी, तो वहाँ पे मैं और डिप लगाने की कोशिश करूँगा। तो यही कह सकता हूँ, ऊपर कहीं पे भी आपके पास अगर पोजीशन लेके बैठे हुए हो तो नीचे यहाँ पे एवरेजिंग करने का मौका आएगा। हो सकता है मंडे को मार्केट में गिरावट आए तो इसमें भी आ जाए, तो बिल्कुल भी दिमाग में रखना है, नहीं भी गिरावट आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है यहाँ से तेजी आ जाए, तब भी हमारे पास पहले से ही हमने ले रखी है पोजीशन, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है। देखो 20, 30, 40 रुपये बॉटम किसी को नहीं पता है, ना भाई मुझे पता है ना किसी को पता है। बट अगेन जिस तरीके के सीन चल रहे हैं, तो इस सीन में जो भाई ग्लोबल चल रही है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें तो भाई मैं अच्छे अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदूंगा बिल्कुल, जहाँ जो मुझे लग रहा है कि भाई जहाँ जिस सपोर्ट के आसपास, वहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ, आपको पता है। और आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं जाने देता हूँ, आपको ये भी पता है। तो इन द एंड मैंने मोटे मोटे व्यू बता दिए, क्यों गिरावट आई है, क्या सीन हो सकता है, और क्या आप कर सकते हो। बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि लॉस वॉस बुक कर लो, और ऐसा भी नहीं कि कोई कहे कि ये करोड़पति बना देगा, अगले साल आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन का फेस मैंने अभी नहीं बताया था, ये तो चलो अभी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे थे। जब स्टॉक में स्प्लिट आया था, भागे थे लोग, दीवाने थे, तभी मैंने कहा था कि स्प्लिट के बाद मुझे लगता है कंसोलिडेशन का जोन आ सकता है। जब कोविड की क्राइसिस हुई थी तब भी ये लगभग 8-9 महीने कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद भागा। जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था तो कोई भी देख नहीं रहा था, इवन ऐसे सोच रहे थे पता नहीं IRCTC ऐसे ही है, भाई स्टॉक है। जब भाई भागा तो लोग इसके दीवाने हो गए, 6,000 तक चला गया था, और फिर वहाँ से बोनस आया, और उसके बाद चीज़ें आपने देखी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी ये कंसोलिडेशन का जोन है, और यहाँ पे अच्छे प्राइस के आसपास अगर मिल जाता है तो भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, आपको मैंने बता ही रखा है। पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, मैंने यहाँ पे डिप लगा रखी थी, यहाँ पार्सली प्रॉफिट बुक किया, दोबारा फिर यहीं आ रखा है, और मैं 700 के आसपास दोबारा दूसरा एक GTT लगाऊंगा वहाँ पे, और माल खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, और जब ये भागेगा तो लोग दीवाने हो जाएंगे, होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़्यादा मुझे इस क्राइसिस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिखता, इस रसिया यूक्रेन का, और इससे उल्टा इसे बेनिफिट ही होगा। क्रूड ऑयल बढ़ेंगे तो भाई और चीज़ें महंगी होंगी, और ये इनका ट्रैवल तो आपको पता ही है, रोडवेज वगैरह वो भी महंगी हो जाएंगी क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे। तो भैया ट्रेन से लोग प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रिक से आपको पता है चलती हैं ट्रेनें, डीजल से बहुत ही कम चलती हैं अब तो, बहुत ही वो कर सकते हो, बहुत ही कम, 0-1-2% मान लो। तो ये मैंने अपने व्यू बता दिए। इन एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुनिए सबकी करनी, अपनी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।